हेलो व्यूअर्स, मैं निशा मिता एक बार फिर से पथ प्रदर्शक की ओर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ राजस्थान के जीके के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की बात की जाए तो इससे संबंधित सवाल जो है बहुतायत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये एकीकरण जो है हमारा, जिस तरह राजस्थान के संभाग 7 है तो ये एकीकरण भी हमारा 7 चरणों में हुआ है। तो ये राजस्थान का एकीकरण जो हुआ है तो कुछ नाम भी दिए गए होंगे। वो नाम जो दिए गए हैं उनको याद रखने में सबको परेशानी बड़ी होती है, तो उसके लिए मैंने सिंपल सी ट्रिक्स बनाई हैं। तो आप मेरी पहली ट्रिक देखिएगा। मेरी पहली ट्रिक है मछली। मछली जो है वो कहां से? पूरब से बसी राजस्थान आकर। तो मछली कहां से? पूरब से बसी राजस्थान आकर। ये याद आप रख सकते हैं, मछली पूरब से बसी राजस्थान आकर। मछली है तो मछली का एक पर्याय है मत्स्य। तो सबसे पहला हमारा जो संघ बना था राजस्थान का, यहां वहां की बातें नहीं करते हुए सीधे हम आ जाते हैं कि एकीकरण में जो चरण थे उसमें राजस्थान के संघों के क्या क्या नाम दिए गए। तो सबसे पहला जो हमारा संघ बना वो था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ बना हमारा। दूसरा संघ जो है वो बना, पूरब से हो जाएगा हमारा पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है। से हमारा हो गया संयुक्त राजस्थान संघ। तो से हमने उठाया है संयुक्त राजस्थान संघ। कितने संघ हो गए? 3 संघ हमारे हो चुके हैं। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। बसी से उठाएंगे हम 2 अक्षर और उनसे बनेंगे हमारे 2 चरण। ब से तो बन गया बृहद राजस्थान संघ। स से बना संयुक्त बृहद राजस्थान संघ हमारा। और यहां राजस्थान से बने 2 संघ। कौन से 2 संघ? एक तो बना राजस्थान संघ और एक बना हमारा नवीन राजस्थान संघ, जो कि हमारा वर्तमान में राजस्थान है। तो यहां से हमारे बन गए 2 संघ। ये मैं लिख देती हूं यहां नीचे। कौन से 2 संघ बने हमारे? एक तो बना हमारा राजस्थान संघ और दूसरा हमारा बना नवीन राजस्थान। वर्तमान में हमारा जो राजस्थान है वो बना। ठीक है। हमें हमारे 7 जो है संघ याद हो चुके हैं राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत। उनके हमें नाम याद हो चुके हैं। मछली पूरब से बसी राजस्थान आकर से कोई संघ का नाम नहीं बनता है। मछली से बना मत्स्य संघ, पूरब से बना पूर्वी राजस्थान संघ, से बना संयुक्त राजस्थान संघ और उसके बाद में बसी से बने 2 क्या? बृहद राजस्थान संघ और स से बना संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। राजस्थान से बन गए 2 संघ। कौन कौन से? राजस्थान संघ और फिर नवीन राजस्थान। अब ये तो हो गए हमारे 7 जो संघ हैं, जो एकीकरण के अंतर्गत जो नामकरण हुआ हमारे राजस्थान के संघों का, तो वो ये है। उसके बाद में सवाल आता है कि इनका निर्माण कब हुआ। तो इनके निर्माण के लिए हमें याद रखनी पड़ती है, एक तो कौन सी तारीख को हुआ, दूसरा महीना कौन सा था और उसके बाद में कौन से साल में हुआ। तो ये याद रखने के लिए भी मैंने सिंपल सी एक ट्रिक बनाई है। और वो ट्रिक हमारी क्या है? एक 25 साल का लड़का है। बड़ा अजीब है। 25 साल का लड़का अब जब भी सोता है अपने दोनों तरफ 18 चटाई बिछा के सोता है। और बड़ी बात यह है कि उसके जो 30 दांत है, 32 नहीं है, उसके 30 दांत हैं, उसमें से 15 दांत खराब है। और कहता है, कभी भी उसको कह दो तो कहता है मैं 26/1 को जाऊंगा इलाज करवाने। 26 जनवरी को, 26/1 को मैं इलाज करवाने जाऊंगा। कितनी डेट्स आ गई हमारे पास देखिएगा आप, मैं आपको बताती हूँ। अभी कितने साल का लड़का है भाई? 25 साल का लड़का है। दोनों तरफ कितनी चटाई बिछाता है? 18। लड़का है 25 साल का, इस तरफ भी उसने 18 चटाई बिछाई और इस तरफ भी उसने 18 चटाई बिछाई। ठीक है। उसके कितने दांत हैं? 30 दांत है उसके।
तो उसके 30 दांत है, उसमें से उसके कितने दांत खराब है? 15 दांत खराब है। इलाज कब करवाने वाला है वो? 26/1 को वो इलाज अपना करवाने वाला है। आ गई हमारे पास सारी डेट्स, क्या है? 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। ये तो आ गई डेट, कौन से दिनांक को इनका एकीकरण हुआ था। अब हमें याद करने हैं महीने। तो महीने कैसे याद करेंगे? भाई उस लड़के के दांत खराब है, और जब किसी के दांत खराब होते हैं तो हम उसको क्या सजेस्ट करते हैं? अरे मामा अमा मंजन तो किया करो, यही बोलेंगे हम, मामा अमा मंजन तो करो। याद रखो, यही हमारी ट्रिक है। क्या ट्रिक है हमारी? मामा अमा मंजन करो से कोई महीना हमारा बनता नहीं है, पर ये ट्रिक के अंतर्गत आपके आएगा। तो ये हमारी ट्रिक है, मामा अमा मंजन करो। ठीक है, माँ से क्या हो गया? मार्च। कर दूं इसको? मार्च। ये भी हो गया हमारा मार्च। अ से हो गया अप्रैल। माँ से हो गया मार्च। म से हो गया मई। ज से हो गया जनवरी। न से हो गया नवंबर। ये हमारा हो गया नवंबर। तो ये हमारे हो गए महीने, जो कि हमें याद हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से, मामा अमा मंजन करो। आगे बढ़ते हैं। डेट्स हमारे पास में आ गई है सातों की, और उसके बाद में हमारे पास में आ गए हैं मंथ्स भी। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखी? डेट्स देखी, उसके बाद में मंथ्स देखे, बच गए ईयर्स। तो ईयर्स को याद रखने के लिए हम याद रखेंगे 3 2 1 1। 3 2 1 1 आप याद रखेंगे। अब इनको जोड़ना किस में है? ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 3 2 1 1 फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया है। तो हमने लिए 4 जो ईयर्स हैं वो हमने लिए। अब 2000 में तो कुछ हुआ नहीं था, तो 90s के उसमें ही हुआ होगा एकीकरण जो है हमारा। तो मैं बताती हूँ आपको कि 3 2 1 1 का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिए हैं 1948, 1948, 1949, 1950 और 1956। तो ये जो मैंने आपको अभी 3 2 1 1 का फॉर्मूला बताया ना, ये इसी पे अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा? तो देखिए, इसके आगे मैं कर देती हूँ 3, इसके आगे कर देती हूँ 2, ये 1 है और ये 1 है। अब इनको लगाना कहाँ है? तो सीधा सिंपल सा दिख रहा है, इनको लगाना कहाँ है? सबसे पहले जो एकीकरण हुआ, जो संघ सबसे पहले बना, तो वहां पे सबसे पहले वाला ईयर आएगा ना। तो ये सबसे पहले वाला जो ईयर है हमारा 1948 यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहला मत्स्य संघ जो बना वो बना 18 मार्च 1948 को। ये हुई आपको इसकी डेट याद? बिल्कुल हो गई। डेट, मंथ और ईयर तीनों आपको अब याद हो चुके हैं, मैं बिल्कुल कंफर्म हूं। उसके बाद में जब हम आगे जाते हैं तो बना पूर्वी राजस्थान संघ। इसके आगे भी, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है मैंने, ये भी बना 1948 में। कब? 25 मार्च 1948 में। तो हमारा अगले चरण में पूर्वी राजस्थान संघ जो है वो बना 25 मार्च 1948 में। आगे बढ़े हम तो बना संयुक्त राजस्थान संघ, और संयुक्त राजस्थान संघ हमारा बना 18 अप्रैल। अगेन आ गया हमारा 1948, तो ये बना था हमारा 18 अप्रैल 1948 को। उसके बाद में बना वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ जो बना वो बना हमारा कब बना? 30 मार्च 1949 को। तो 30 मार्च के आगे मैंने लगा दिया 1949। तो ये जो है इनकी डेट्स आपको याद भी होती जा रही है। आप बिल्कुल, आपको यकीन भी नहीं होगा कि इस वीडियो के चलते चलते एंड में आप कहेंगे हमें तो सब याद है। आगे बढ़े तो हो गया संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ जो है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो यहाँ पे 1949 आया, यहाँ पे भी 1949 आएगा। तो यहाँ पे भी हमने कर दिया इसको। तो ये कब बना? 15 मई 1949 को। उसके बाद में बना हमारा राजस्थान संघ। राजस्थान संघ बना 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारा गणतंत्र जो है वो बन के रेडी हुआ था, संविधान बन के रेडी हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़े नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान जो है 5-6 सालों तक कोई कार्य नहीं हुआ, कोई एकीकरण नहीं हुआ। बड़े प्रयासों से 1956 में जाके जो है आज हमारा जो वर्तमान में राजस्थान है, जो हमें नजर आता है, जितनी रियासतें हैं, जितने जिले हैं इसमें जुड़े हुए, तो वो जाके तैयार हुआ कब? 1 नवंबर
56 को। ठीक है, सातों चरण, जो डेट्स हैं आपकी, आपके मंथ्स हैं और आपके ईयर्स हैं, सब आपके सामने हैं, सब आपको याद हो चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तक हमने जाना राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ और कब कब हुआ, ये तो हम जान चुके हैं अब तक हमारी ट्रिक से। आगे हमसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जब जब जो चरण थे इसमें, उसमें कौन कौन सी रियासतें जो है वो प्रमुख रूप से इसमें जुड़ी। तो जब बात आती है रियासतों की तो हम वहीं पे अटक जाते हैं। आपको अटकना बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास में बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो कि आपको बताएंगी कि कौन से चरण में कौन कौन सी रियासतें जो है क्रमबद्ध रूप से इस एकीकरण में जुड़ती गई। तो सबसे पहले हमारा जो संघ बना था वो था मत्स्य संघ, जो कि बना था 18 मार्च 1948 को। इस संघ में अगर बात की जाए कौन कौन सी रियासतें जुड़ी, तो हम किसी भी काम की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी ABCD सीखते हैं कि नहीं सीखते। तो हम उसकी ABCD सीखते हैं, तो यहाँ भी बिल्कुल आपको वो ही करना है। एकीकरण की शुरुआत में आपको उठा लेना है ABCD को। तो यहाँ पे मैंने लिया A, B, C और D, इन चारों अल्फाबेट्स को लिया। इससे हमारे सामने आ जाएंगे रियासतों के नाम, और वो रियासतें कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ए से जो रियासत बनती है यहाँ पे वो है अलवर। अलवर के बाद में बी से हो जाती है रियासत भरतपुर। भरतपुर के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सी से हमारा हो जाता है करौली। करौली के बाद में डी से हमारा आ जाएगा धौलपुर। तो ये हो गई हमारी 4 रियासतें जो कि हमारे मत्स्य संघ में जुड़ी थी। अब जब रियासतें जुड़ के और एक संघ का निर्माण हुआ है तो उसकी राजधानी बनाना भी होना चाहिए ना, कि राजधानी भी होगी उस संघ की कोई ना कोई। तो यहाँ पर जो राजधानी बनी वो राजधानी थी अलवर। ठीक है, तो ये हमारी 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और हमारी राजधानी थी इनकी, मतलब मत्स्य संघ की जो राजधानी आई सामने वो आई अलवर। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा, ये मत्स्य संघ तो हमारा बन गया था, और एक तरफ एक और बन रहा था संघ, और वो कौन सा बन रहा था? पूर्वी राजस्थान। वो पूर्वी राजस्थान की तरफ बन रहा था एक और संघ, और उस संघ के लिए, उस संघ में जुड़ी हमारी 9 रियासतें। उन 9 रियासतों को याद करने की भी मेरे पास में एक सिंपल सी ट्रिक है जो कि मैं आपको बता दूं कि एक किसान जो है वो बड़ा ही सफाई पसंद है। ठीक है, तो उसको सब लोग बोलते हैं प्रतापी किसान, बुधवार को झाड़ू बांटो। सफाई पसंद है तो आप ऐसी कोई उपकरण दे दीजिए जिसको सफाई अभियान में लगाया जा सके। तो ट्रिक है हमारी प्रतापी किसान, बुधवार को झाड़ू बांटो। अब इसमें कैसे 9 रियासतें आएंगी आपकी, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आएगी। पहले तो हम ट्रिक लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारी ट्रिक है प्रतापी किसान, बुधवार को झाड़ू बांटो। ठीक है, ये सिंपल सी एक लाइन है और इसमें हमारी पूरी ट्रिक जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रतापी से तो हमारा आ जाता है सीधे सीधे, आपको पता चल ही रहा होगा। प्रतापी से हमारा आ गया प्रतापगढ़। किसान से हमारा एक तो आया है किशनगढ़, और दूसरा आ गया हमारा शाहपुरा। बुधवार से आया बूंदी। को से आया कोटा। झा से आया झालावाड़। डू से हो गया डूंगरपुर। बा से हुआ बारा, और टो से हो गया टोंक। तो आप काउंट कर लीजिए कितनी रियासतें हैं यहाँ पे। ये हमारी 9 रियासतें जो है पूर्वी राजस्थान संघ में जुड़ी थी सारी मिलके, और हमारे पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब एक और संघ का निर्माण हुआ है, तो इसकी भी कोई ना कोई राजधानी तो होगी। तो इसकी राजधानी उस समय बनी थी कोटा। ठीक है, उसकी राजधानी अलवर, इसकी बन गई कोटा। इसके बाद में आगे चलते हैं तो आता है हमारा तीसरा चरण, और तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान संघ।
संयुक्त राजस्थान संघ के निर्माण की एक बड़ी दिलचस्प बात है, इसमें बहुत सारी रियासतें नहीं जुड़ी, सिर्फ एक रियासत और जुड़ी थी। किसमें? पूर्वी राजस्थान संघ के भीतर एक और रियासत जुड़ गई थी और वो थी हमारी उदयपुर रियासत। तो आप ये याद कर लीजिएगा कि बस आपको ये 9 जो है रियासतें याद रखनी है और उसमें आपको सिर्फ एक उदयपुर को जोड़ देना है और वो बन जाता है हमारा संयुक्त राजस्थान संघ। तो अब जब उदयपुर जुड़ा है तो उसने थोड़े नखरे भी दिखाए होंगे। उसने कहा कि भाई मैं तो, अगर आप मेरे को जोड़ना चाहते हो तो भाई राजधानी तो आपको मुझे ही बनाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, उदयपुर को राजधानी बना दिया गया। तो याद रहेगा अब आपको बिल्कुल है ना कि तीसरे क्रम में कौन सी हमारी राजधानी थी, तो वो थी उदयपुर। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ये ट्रिक, और ट्रिक हमारी है कि पूर्वी राजस्थान संघ को ले लेते हैं। अब आपको इनके रियासतों के नाम तो याद ही है, तो मैं दोबारा लिखूंगी नहीं, और इसमें हमने जोड़ दिया किसको? उदयपुर को, प्लस उदयपुर, और यहां पे बन गई उदयपुर ही हमारी क्या? राजधानी। ठीक है, तो तीसरे क्रम में हम आ गए, तीसरे चरण में आ गए, ये भी हमारा संपन्न हुआ। उसके बाद में चौथा जो चरण था, चौथा एकीकरण का चरण, उसमें बना हमारा वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान जो हमारा बना था उसमें ये संयुक्त राजस्थान संघ और इसके अंदर जुड़ गए थे 4 रियासतें और। तो वो 4 रियासतें याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। वो जो 4 रियासतें जुड़ी थी वो और प्लस संयुक्त राजस्थान संघ मिलके क्या बन गया? हमारा वृहद राजस्थान। तो पहले मैं आपको उतार देती हूँ कि संयुक्त राजस्थान संघ में क्या जुड़ा। ठीक है, संयुक्त राजस्थान संघ प्लस, अब यहां पे क्या जुड़ा? तो मैं आपको बताती हूं। आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो है बीजे की जय जय। जय जयकार कर रहे हैं सब, अपनी अपनी पार्टियों की जय जय करते हैं। अभी जैसे बीच में चल रहा था चुनावी माहौल, किसी ने कांग्रेस की जय जय की होगी, किसी ने बीजेपी की होगी, पर हम तो भाई बीजे की जय जय करेंगे। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक है बीजे की जय जय। ये हमारी ट्रिक है, इसमें आ जाती है वो चारों रियासतें। और इन रियासतों का नाम जो है वो क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। इन रियासतों का नाम जो है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, ये 4 रियासतें जुड़ी। और यहाँ पे आपने अगर नोट किया हो तो नाम आया है जयपुर का, और जयपुर जहां पर एकीकरण के चरण में जुड़ जाता है तो वहां से राजधानी जो है हमारी लगातार जयपुर ही रहने वाली है, जयपुर ही रहेगी। तो यहाँ पे जो राजधानी बनी वो जयपुर हमारी बन गई। ठीक है, तो पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान संघ, चौथा वृहद राजस्थान संघ। अगले चरण 5वें चरण की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उसका नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ की अगर ट्रिक की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये नंबर 1 कौन सा था? मत्स्य संघ, और नंबर 4 वृहद राजस्थान संघ। तो ये दोनों जब मिले तो इनके एकीकरण से हमारे सामने आया संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, एक सिंपल सी जो हमारी ट्रिक है वो है 1+4, और ये 1+4 क्या है? मत्स्य संघ, और इसके साथ में जुड़ गया हमारा वृहद राजस्थान। राजधानी में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जयपुर जुड़ चुका है, और जब से जयपुर जुड़ जाता है तो उसके बाद में राजधानी हमारी जयपुर ही रहेगी। तो मैं फिर भी आपको मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे राजधानी हमारी जो है वो है जयपुर। राजस्थान संघ का जब निर्माण हुआ तो उस निर्माण में मात्र एक रियासत जो है वो जुड़ी थी, और वो रियासत कौन सी थी? सिरोही। वो किस में जुड़ी थी? वो जुड़ी थी संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में, और सामने आया हमारा राजस्थान संघ। तो ये मैं आपके सामने लिख देती हूँ कि इसमें कौन सी रियासत जुड़ी थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, और इसमें जुड़ी कौन सी? सिरोही।
मात्र एक ही रियासत जुड़ी थी हमारी, और वो थी हमारी सिरोही। और यहाँ भी राजधानी कौन सी रही हमारी? जयपुर। आगे बढ़ते हैं तो नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान वो है जो वर्तमान में हमारा राजस्थान है, उसमें जितने जिले जुड़े हुए हैं, जितनी रियासतों का एकीकरण उस समय में हुआ था, वो सारा जो प्रदेश है वो उसमें जुड़ा हुआ है। तो नवीन राजस्थान का स्वरूप हमारे सामने कैसे आया? बड़े प्रयासों के बाद में हुआ, लगातार 5-6 सालों के प्रयासों के बाद में हमारे सामने आया नवीन राजस्थान। तो नवीन राजस्थान में क्या था? राजस्थान संघ, और इसमें जुड़ गया हमारे अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, दिलवाड़ा। ठीक है, ये आपके सामने पूरी राजस्थान के एकीकरण की एक छोटी सी मतलब ट्रिक्स में पूरी रूपरेखा आपके सामने आ गई है। कैसे? सबसे पहले बना मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, उसके बाद संयुक्त राजस्थान संघ, बृहद राजस्थान संघ, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ, फिर राजस्थान संघ और नवीन राजस्थान। और उनके अंतर्गत कितनी रियासतें हैं और कौन कौन सी राजधानियां हैं वो भी आपके सामने है, सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद में जो अगला हमारा स्टेप आता है, जो अगली सवाल हमसे पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो पूछे जाते हैं कि उस दौरान जो है राज प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख और उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री कौन कौन रहे थे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप इस लिखे हुए का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसकी अगर बात की जाए तो जैसे 7 चरण हुए थे, तो 7 चरण में अलग अलग ही हुए होंगे नाम। वो नाम जो है साधारणतः याद रहते नहीं है, लेकिन उनको याद रखने की भी मैंने ट्रिक बनाई है। पहले तो हम देख लेते हैं वो नाम कौन कौन से हैं। तो जब प्रथम चरण संपन्न हुआ था तो उसमें राज प्रमुख का जो पद है उस पर थे उदय भान सिंह। ठीक है, आगे बढ़े तो उपराष्ट्र प्रमुख का पद भी आता है। उपराष्ट्र प्रमुख के पद पर थे तेज सिंह जी। और उसके बाद में उद्घाटनकर्ता की अगर बात की जाए उस वक्त कौन थे, तो वो थे नरहरि विष्णु गाडगिल जी। आगे बढ़ते हैं तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? उस वक्त मुख्यमंत्री का पद नहीं था, प्रधानमंत्री का पद था, तो वो थे शोभाराम कुमावत जी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो वहां पे राज प्रमुख जो थे वो थे भीम सिंह जी, और उपराष्ट्र प्रमुख जो थे वो थे बहादुर सिंह जी। उद्घाटनकर्ता फिर से नरहरि विष्णु गाडगिल जी थे। और यदि बात की जाए प्रधानमंत्री की तो थे गोकुलाल असावा। और उसके बाद में तीसरे चरण में थे भूपाल सिंह जी, राज प्रमुख थे, भीम सिंह जी उपराष्ट्र प्रमुख थे। और अगर उद्घाटनकर्ता की बात की जाए तो चाचा नेहरू उस वक्त उद्घाटनकर्ता थे, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी थे। चौथे चरण में ये 4 चरण आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। चौथे चरण में जो राज प्रमुख थे वो थे मान सिंह जी, और उपराष्ट्र प्रमुख थे भीम सिंह जी, उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो थे हीरालाल शास्त्री जी। आपने अगर 4 चरण में ये सारे नाम याद कर लिए तो 5वें और 6ठे चरण में भी आपको ये ही नाम याद रखने हैं। ठीक है, 5वें चरण में क्या था? राज प्रमुख मान सिंह जी ही थे, और 6ठे चरण में भी मान सिंह जी ही थे। उपराष्ट्र प्रमुख की बात की जाए तो 5वें और 6ठे में भी भीम सिंह जी ही थे। उद्घाटनकर्ता उस वक्त कोई नहीं थे, तो आपको कोई नाम याद नहीं रखना, आपको ये 4 तक ही याद रखना है, और प्रधानमंत्री भी आपको 4 तक ही याद रखना है। और उसके बाद में हम आ जाते हैं 7वें चरण की ओर। 7वें चरण में जो है ये सारे पद जो है वो हटा दिए गए, खत्म कर दिए गए एक तरफ से। 7वें चरण में बना एक नया पद, और वो था राज्यपाल का। तो राज्यपाल उस वक्त कौन थे? उस वक्त राज्यपाल हमारे थे गुरुमुख निहाल सिंह जी। तो मैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो हमारे 7वें चरण में राज्यपाल का पद था राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। ये मैंने आपको नाम बता दिए हैं। अब आप कहेंगे नाम तो आपने बता दिए, ट्रिक तो आपने बताई नहीं। बताती हूँ ट्रिक, धैर्य रखिए। ट्रिक हमारी है, राज प्रमुख को अगर आपको याद करना है तो उसकी सीधी सी ट्रिक है, आपको अल्फाबेट्स याद करने पड़ेंगे। U B B M। 5वें और 6ठे का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मान सिंह जी ही थे। और उसके बाद में उपराष्ट्र प्रमुख के की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है
दो बीमारियां बहुत ही फेमस है, या तो ये याद रख लीजिए या फिर याद रखिए टीबी हुई किसको, बीबी को। तो यहाँ पे हमारे हो गया टी बी बी बी, टीबी हुई बीबी को। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नरहरि विष्णु गाडगिल 2 बार हैं, चाचा नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे हम गाडगिल से ले लेते हैं गॉड, तो दोनों गॉड चाचा पटेल बन गए, 2 गॉड थे, दोनों गॉड चाचा पटेल बन गए। तो आपको याद रहेगा कि 2 बार यहाँ पे गाडगिल जी आ रहे हैं, फिर चाचा नेहरू और फिर पटेल। तो ये हमारी ट्रिक है यहाँ पे, दोनों गॉड चाचा पटेल बन गए। तो ये तो हमारी हुई उद्घाटनकर्ता की ट्रिक। उसके बाद में प्रधानमंत्री की बात की जाए, कुआं वर्षा से भरा। कुआं और वर्षा आप याद रख लीजिए तो आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे, कुआं और वर्षा। कैसे याद होंगे, कु से हो गया कुमावत, आ से हो गया असावा, व से हो गया वर्मा और शा से हो गया शास्त्री। कुआं वर्षा आपको याद रखना है। और ट्रिक हमारी, एक बात मैं आपको पहले से बता दूं, ट्रिक हमारी तभी कारगर सिद्ध होगी जब आपको ये नाम माइंड में सेट होंगे, जब आपको ये नाम याद होंगे। अगर आपको ये नाम याद रहते हैं तो उसके बाद में आप इनको क्रमवार रूप से यदि याद रखना चाहते हैं तो हमारी ट्रिक कारगर होगी, थोड़ा आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको राजस्थान के एकीकरण से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपको बता दी है। तो आशा करती हूँ, बिल्कुल ये उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये ट्रिक जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।